हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आने वाले अपने जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम और जेकेएसएसबी के बाकी सारे एग्जाम्स के लिए मैथ्स की प्लेलिस्ट कर रहे हैं। सो जिसमें हमने अपने 3 चैप्टर्स जो है वो कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने परसेंटेज कवर करा, उसके पुराने जो जेकेएसएसबी ने क्वेश्चंस पूछ रखे थे वो करे। देन हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, उसमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसके बेस पे क्वेश्चंस करे। देन हमने डिस्काउंट पढ़ा और फिर फाइनली हमने लास्ट 2 क्लास में अपनी सिंपल इंटरेस्ट को कवर करा, जिसमें हमने जेकेएसएसबी के पूछे हुए पुराने क्वेश्चंस को भी कवर करा है सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, तो आज हमारी क्लास नंबर 11। आज की क्लास में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इस तरह से करवाऊंगा जैसा आपको अभी तक किसी ने मतलब आपने देखा ही नहीं होगा एक्चुअली किसी टीचर को उस तरह से करवाते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जेकेएसएसबी को की तो बात ही छोड़ो, जेकेएसएसबी में तो किसी ने भी ऐसे नहीं करवा रखा होगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है कि मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंडिंग की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है। कंपाउंडिंग होती है जैसे सपोज करो आज आपने इन्वेस्ट करा 1 रुपया, कल आपने से इन्वेस्ट करा से 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो कंपाउंडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है आप देख रहे हो। आपको इस चीज़ से समझ आया होगा कि कंपाउंडिंग का है जो है वो कितना बड़ा रोल है, कि कंपाउंडिंग चीज़ों को कितना बढ़ा सकती है। अगर आप गलती से किसी को कह दो ना कि हाँ, मैं तुझे कंपाउंडिंग पे पैसा दूँगा, आप अपना कितना बड़ा लॉस करवा दोगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप पहले दिन 1 रुपया दे रहे हो, दूसरे दिन 4 दे रहे हो, तीसरे दिन 16 दे रहे हो, फिर 16 का स्क्वायर 256। तो देख रहे हो आप कंपाउंडिंग कैसे होती है। मैंने यहाँ पे भी ये लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन बोथ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अकर्ड ओवर अ टाइम। सिंपल इंटरेस्ट सिंपली जो लगता था वो प्रिंसिपल पे लगता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है उस पे भी लगता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ री इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट अलोइंग यू टू इन्वेस्ट टू ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। मैंने आपको जो अभी चीज पढ़ाई एक्सपोनेंशियली क्या हुआ, 2 से 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, ये इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इससे डेफिनेशन से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अभी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में चीज क्या है। तो एक एग्जाम्पल ली इसने कि प्रिंसिपल जो था हमारा वो था हमारा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% पर साल के हिसाब से, और टाइम था 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स। सो प्रिंसिपल जो था हमारा, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल जो था हमारा कितना था, 100 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था, 5% था। एक साल के लिए निकाल लेते हैं, 5/100, ये कितना आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम 5% आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू 1 था। सिंपल मैंने फॉर्मूला यूज करा PRT/100। 5 आ गया मेरा इंटरेस्ट एक साल के लिए। एक साल के लिए। ठीक है, सो अब हमारा अमाउंट जो था वो क्या बना हमारा, 100 प्लस इंटरेस्ट 5। तो अमाउंट जो हो गया हमारा 105 हो गया। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा ना वो इस अमाउंट पे लगेगा। ठीक है, अब इस जो ये अमाउंट बना ना इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन, मतलब 5/100 का क्या होता है 1/20। ठीक है, 5% क्या होता है हमारा 1/20 होता है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 105, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस में हमारा जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा इस पे वो कितना हुआ होगा इस पे, ये हमारा हुआ होगा 0.25। ठीक है, 0.25 हुआ होगा ना यहाँ पे। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं
पूरा ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं 5, इसको लिख लेते हैं 100। ठीक है, 5% के हिसाब से था ना, तो अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 लगा इनटू 1 साल के लिए। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा 5.25। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट जो आया था, हमारा इसको रहने देते हैं। अब फर्स्ट जो हमारा आया था अमाउंट, वो आया था 105। सो उस पे 100 से हमारा हुआ था 105। ठीक है, पहली चीज देखी। अब 100 इस पे भी प्लस 5.25 हो रहा है, और फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10110। ठीक है, सो फाइनली हमारा आंसर जो आ रहा है 10110.25 आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिख रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए समराइज करूं अगर मैं, तो मैंने क्या चीज बोली, मैंने बोला कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं। पहले हमने 1 साल के लिए निकाला 5% के हिसाब से, तो हमारा 105 आया। 105 कैसे आया, 100 आया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और 5 आया हमारा इंटरेस्ट। तो जब हमने अमाउंट कैलकुलेट करा तो हमारा 105 आया। अब इस 105 पे जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता था, सिंपल इंटरेस्ट में उसी प्रिंसिपल के ऊपर हर जगह इंटरेस्ट लगता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि जो हमारा अमाउंट जनरेट हो रहा है इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, यही लाइन देखो यहाँ पे, द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट इंकर्ड ओवर द टाइम, ये लाइन जो है वो पूरा क्रक्स है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से और समझ आएगा। अभी नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम अलग तरीके से करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अब कहता है मुझे कि देखो, अब देखो, अब आपको परसेंटेज की वैल्यू समझ आएगी। यहाँ पे हमने जो परसेंटेज करी थी फर्स्ट क्लास में, ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, 10 पे कोई वैल्यू एक इंक्रीज हो रही है, कितनी बन रही है वैल्यू, 11। 10 से 3 साल के लिए निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है CI, प्रिंसिपल दे रखा हुआ हमें ये। ठीक है, प्रिंसिपल की तो हमें यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 3 साल के लिए निकालना है ना। 10 से कोई वैल्यू कितनी हो रही है, 11 हो रही है। ठीक है, अब 10 से 11 हो रही है 1 साल पे, ये फर्स्ट ईयर पे हो गया। अगेन 10 से 11 हो रही है कोई वैल्यू, ये हो रहा है सेकेंड ईयर पे। अगेन 10 से कोई वैल्यू 11 हो रही है, ये हो रहा है थर्ड ईयर पे। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करके लिखें, इसको अगर समराइज करके लिखें यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, हमारा 10 के स्क्वायर से 11 का, 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो रहा है। अब आपको अगर क्यूब आते हैं, ठीक है, 10 का क्यूब आपको अगर आता होगा, तो 10 का क्यूब क्या होता है हमारा, 10 का क्यूब आ गया अपना ये। ठीक है, 11 का क्यूब क्या होता है अपना, 11 का क्यूब होता है 13310। ठीक है, 13310। अब देखो, अब इसमें चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने गलती से यहाँ पे लगा दिया 0, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, सो अब इसमें डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, इसमें देखो ये कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे 3310 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो फाइनली जो हमारा वैल्यू है कैलकुलेट, जो हमने CI करना था, वो हमारा CI जो है वो ये आया हमारा। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा CI 1+P अपॉन रेट अपॉन 100 अप रेज टू पावर n, उस फॉर्मूले से पढ़ रखा होगा आपने। बट एक मेथड तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड जो है ना, वो तो मतलब दी बेस्ट मेथड है सिंपल इंटरेस्ट का, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी फॉर्म क्वेश्चन निकालना होगा। इवन जो लोग CGL या फिर CPO या फिर कोई भी बैंक के पेपर को भी टारगेट कर रहे हैं ना, वो भी उस मेथड को यूज नहीं करते होंगे। बट आप वो मेथड यूज कर सकते हो अपने, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वो मेथड बहुत ही रिलायबल है। एक बार आपकी ग्रिप बन गई उस मेथड पे, तो उससे आसान चीज तो है ही नहीं है कोई भी। ठीक है, बट इसको इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने क्या देखा यहाँ पे कि प्रिंसिपल जो है वो 1000 है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 ईयर, हमें कैलकुलेट करना है CI। तो 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 पे कोई एक बढ़ गई चीज, ठीक है, 10 पे एक बढ़ गई, परसेंटेज क्लास फर्स्ट, यही कॉन्सेप्ट हमने वहां पढ़ा था। तो देखो कॉन्सेप्ट कितने यूज हो रहे हैं परसेंटेज के, तभी मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था ना कि परसेंटेज हर चैप्टर में यूज होने वाला है। तो वही हमने देखा यहाँ पे 10 से 11 हो रही है कोई चीज, कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है, क्योंकि 3 साल दे रखा है यहाँ पे, टाइम हमें 3 साल दे रखा है। तो हमने इसको इंटरप्रेट कर लिया 10 का क्यूब, और ये हो गया 11 का क्यूब। 10 का क्यूब होता है ये, 11 का क्यूब होता है ये, कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ बन रही है, ठीक है। तो डिफरेंस जो होगा वो उसका CI कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो एक तो मेथड ये है CI कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम दूसरा की, जिससे हम अपना CI कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, अब कुछ लोगों को ये चीज पता होगी जो साइंस बैकग्राउंड से है, कुछ को ये नहीं पता होगी। ये होता है भाई हमारा पास्कल टाइम ट्रायंगल। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको मैं आपको बना के भी बता देता हूँ यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। 1 1 1 यहाँ पे लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे, 1 + 1 कितना होता है 2, इसको यहाँ लिखेंगे, 1 और 1 दोबारा से यहाँ लिखेंगे। अब इसको प्लस करेंगे, ये कितना होता है 3, इसको प्लस करेंगे, कितना होता है 3, लास्ट में 1 1 अपने से ऐड करेंगे, 1, फिर यहाँ से प्लस करेंगे इसको, ये कितना होता है 3 + 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, प्लस अपने से 1 1 ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे करते करते तुम n नंबर ऑफ टाइम्स इसको बना सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली में फिबोनाकी सीरीज को फॉलो करता है। जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि फिबोनाकी का मतलब होता है कि लास्ट दो टर्म्स को प्लस करके नेक्स्ट टर्म बनती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में यूज करने वाले हैं पास्कल ट्रायंगल का, ठीक है। पहले बात, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है समझ आया, दोबारा समझ लेते हैं। 1 + 1 2, ठीक है, प्लस करेंगे 2 + 1 3, प्लस करेंगे 2 + 1 3, 1 1 अपने से ऐड करना है, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, ठीक है। पास्कल याद रखना है, ठीक है। अब रही दूसरी बात, ये पास्कल लिख रखा हुआ है, इस फॉर्म में लिख रखा है पास्कल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। 1 1 तो एज इट इज है, 1 तो 1 आएगा ही आएगा, और 1 1 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब 1 + 1 क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 1 1 फिर से ऐड कर दिया, 2 + 1 मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, 2 + 1 मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, 1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, जिन्हें पास्कल का नहीं पता, उनको मुझे पता है थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी, लेकिन चलो फिर से देखते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी से ही सारे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जब आपको बनाना है ये, आपको क्या करना है, ठीक है। चलो ऐसे भी छोड़ो, आपको 1 1 1 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 कितना होता है 2 लिख दिया, 1 1 अपने से ऐड करना होता है, 2 और 1 कितना होता है 3, 2 और 1 कितना होता है 3, 1 1 अपने से ऐड करना है, 1 1 अपने से ऐड करना है, 3 और 1 कितना होता है 4, 3 और 3 कितना होता है 6, 3 और 1 कितना होता है 4, 1 1 अपने से ऐड करना है। आई होप थोड़ा थोड़ा सा आपको अभी अब समझ आने लग पड़ा होगा। अब मैं बताता हूँ आपको, इसी से ही, इस कॉन्सेप्ट से ही आपके सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ये देखते हैं अभी हम आप, ठीक है। चलो तो सीधा ही शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन इन फिफ्थ ईयर, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, फिफ्थ ईयर, ऑन 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपए पे कितने प्रिंसिपल दे रखा है हमें, 1 लाख रुपए, 1 लाख मतलब 5 0, 3 4 5, 5 ही लिए ना, हाँ 5 0, ठीक है। अब देखो, रेट दे रखा हुआ है 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। टाइम कितना दे रखा हुआ है, फिफ्थ ईयर पे निकालना है मेरे को, फिफ्थ ईयर पे मतलब 5 साल। अब देखो पास्कल का मजा, पास्कल बनाना है 5 के लिए बनाना है, एक 1 साल आ गया, ये 2 साल आ गया,
ये तीसरा साल आ गया, ये आ गया आपका चौथा साल, ठीक है, ये आ गया आपका पांचवा साल, ठीक है। अब देखो मजा आप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट किसी ने आपको समझाया नहीं होगा, जेके एसएसबी की तो बात छोड़ो, एसएससी का भी आप टीचर निकाल दो, इक्का दुक्का छोड़ के, किसी ने नहीं करवा रखा होगा ये, ठीक है। फिफ्थ ईयर निकालना है हमें। फिफ्थ ईयर की वैल्यू क्या है, 1 4 6 4 1। अब देखो मजा आप, ठीक है। अब यहाँ साइड पे आ जाओ रफ वर्क करने के लिए। पहले तो निकालना है 1 लाख का 10%, कितना आया, 10,000। 10,000 आया ना, इंटू 10,000, 3 4। इसका 10% कितना आया, 1,000, 1,000। इसका 10% कितना आया, 100, 100 लिख दिया यहाँ पे। इसका 10% 100 का कितना आया, 10, 10 लिख दिया यहाँ पे। इसका 10% क्या आएगा, 10 का 10% क्या आएगा, एक, एक लिख दिया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर लो, 40,000, 4,000, 640, एक, 640 तो ये आ गया, ठीक है। सबको प्लस करना है, 40,000 प्लस 4,000 प्लस, ठीक है, इन सबको प्लस करना है अभी आपको। सो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1, ठीक है, क्योंकि 1 वैल्यू थी ना, 1 से मल्टीप्लाई करा इसको, ठीक है। बाकी सारा तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे कर लो आप 1, और ये कितना आया आपका, 1 मिनट, ठीक है। सो ये आ गया हमारा 10,000, ये आ गया हमारा 4,000, ये आ गया हमारा 641, इनको ऐड करके, ठीक है। तो जब हम इसको फाइनली ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14641। तो ये जो है हमारा 5वें साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। मुझे पता है कि अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा कि बहुत लंबा मेथड है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार जब आपका होल्ड बन गया इस मेथड पे, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी मतलब कोई भी, जस्ट इस मेथड को यूज करके। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐड ऑन करके बता देता हूँ मैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट होती है हमारी, ये होती है हमारी एसआई। अभी फिलहाल आपको यूज करने कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जो लोग सीजीएल या सीपीओ किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके वहां पे आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एसआई फॉर फर्स्ट ईयर एंड सीआई। सीआई मतलब एसआई पहले साल के लिए इतना था, और सीआई बाद में इतना था, डिफरेंस दे रखा है, बताओ कैलकुलेट करो। तो आपको ये इतना इतना पार्ट कैलकुलेट कर लेना उसमें, तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। दोबारा से करते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे, दोबारा से करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, हमें निकालना है फिफ्थ ईयर पे इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख रुपया, रेट दे रखा है 10%। मैंने आपको चीज समझाई पास्कल में। पास्कल में हम पास्कल कैसे बनाते हैं, पास्कल हम बनाते हैं 1 1 1, यहाँ तक तो सेम ही होता है, 1 2 1, ऐड कर देंगे 2 और 1, 2 + 1 2, 2 और ये 1 3, 2 और ये 1 3, 1 1 ऐड कर देंगे खुद से, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 1 ऐड कर देंगे खुद से। तो ये जो हमारा ये बना, ये देखो ऐसे, इसको समझ लो आप, इसको ऐसे समझ लो आप,
तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा आ गया फर्स्ट ईयर, ये आ गया हमारा सेकंड ईयर, ये आ गया हमारा थर्ड ईयर, ये आ गया हमारा फोर्थ ईयर, ये आ गया अपना फिफ्थ ईयर। तो देख रहे हो, आपको अगर क्वेश्चन मैं मतलब मान लो कि पेपर वाला एग्जामिनर कुछ भी कह देता है आपको कि सिक्स्थ ईयर पे निकालो, सिक्स्थ ईयर पे निकालना मुश्किल है आपके लिए, ऐड कर लोगे एक और लेयर, यहाँ पे एक और लेयर, यहाँ पे लेयर ऐड कर लोगे आप, अगर आपको सिक्स्थ ईयर का भी कह रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, यहाँ पे सिक्स्थ ईयर का निकालना होगा तो सिक्स्थ ईयर के लिए कैसे निकालेंगे, वन का वन आएगा, फाइव फाइव आएगा यहाँ पे, ठीक है, चार और छः 10, चार और छः 10, चार और एक 5, एक आ जाएगा। तो इससे आप कितने भी साल दे देगा पेपर में, तो वो निकाल सकते हो आप। और अगर मान लो कि उसने स्टार्ट कर बोला है कि 2008 में इतना था, 2015 में इतना हो गया, 2008 में इतना था, 2015 चलो 12 से 12 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2008 को एक मान लो, 9 को 2, 10 को 3, 4, 5, 5 साल का डिफरेंस आ गया इसके बीच में। तो आप 5 साल का ऐसे मान सकते हो, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हो आप, क्वेश्चन में कैसे भी दे दे आपको, आपको बस ये पास्कल बनाना आना चाहिए, दैट्स। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन देखा, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, बस इसी को रिवाइज करना, 2-3 बार अपने से खुद से प्रैक्टिस करना, तो जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमें फिफ्थ ईयर की पूछ रखी थी, फिफ्थ ईयर की निकालने के लिए हमें 1 2 3 4 5 5 लेयर का हमें पास्कल ड्रॉ करना पड़ा। 5 लेयर का पास्कल कैसे ड्रॉ हुआ, 1 1 1, ये तो ऐसे आता है, 1 और 1 2, 1 और 1 खुद से ऐड कर दिया, ऐड करना होता है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 1 खुद से ऐड कर दिया, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4, 1 1 खुद से ऐड कर दिया, पांचवी लेयर पे पहुंच गए। अब पांचवी लेयर की वैल्यूज क्या क्या है, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1 मैंने यहाँ लिख दिया। अब बारी आई रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कैलकुलेट करने की, अपने जो हमें वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, 1,000 का 10% कितना होता है, 100, 100 का 10% कितना होता है, 10, 10 का 10% कितना होता है, 1। सारी वैल्यूज को यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया सारी वैल्यूज को, उसके बाद सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद फाइनली हमारे पास 14641 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा आज की क्लास में, इतना ही रखते हैं। सबसे पहली चीज हमने देखी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट जो प्रिंसिपल होता है उसमें जो इंटरेस्ट जनरेट होता है, उन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट बनता है उस पे इंटरेस्ट भी लगता है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में। उसके बाद हमने देखा एक फॉर्मूला या कंसेप्ट कह सकते हैं आप, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो हमें कैलकुलेट करना था सीआई, वो हम कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं, स्क्वेयर्स की मदद, क्यूब की मदद से या स्क्वेयर की मदद से। अगर 2 साल के लिए दिया होता तो स्क्वेयर यूज करते, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 2 साल के लिए दिया होता, ठीक है, अगर 2 ईयर्स के लिए दिया होता है यहाँ पे, तो हम कैसे करते इसको, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो गया, मतलब 100 से कोई चीज 1 to 1 हो गई, मतलब 21 का आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कर लेते इसको। नेक्स्ट चीज हमने देखी पास्कल ट्रायंगल, ये ही पूरी जान है कंपाउंड इंटरेस्ट की। पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे है, प्लस होती हैं वैल्यूज, ठीक है, मिडिल वैल्यूज प्लस होती हैं, साइड वाली को छोड़ के, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, ऐसे करके हमने समझा। फिर हमने देखा कि ये तो पास्कल ट्रायंगल ट्रायंगल की फॉर्म में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में क्या है, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 और 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 और 1 की वैल्यू 2 आ गई, 2 यहाँ लिख दिया, सेम वैसे बनाया हमने। फिर हमने देखी एग्जांपल कि हम कैसे पास्कल का यूज करके अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी क्लास, बट कोई इशू नहीं है। आप 2 बार क्लास देखिए जाके, मैं जितना कह रहा हूँ 2 बार बस, उसके बाद एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और कहीं भी नहीं फंसोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एन यूज करने की जरूरत नहीं, कोई पावर्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पास्कल याद करना है। याद भी क्या करना है, पास्कल जिसको समझ आ गया वो खुद ही ड्रॉ कर लेगा पास्कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय।